हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी चटपटी है। वो है मिर्ची चाट। मिर्ची चाट घर पे कैसे बनाएं, चटनियाँ कैसे बनाएं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, साथ में लिया है ओनियन। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। साथ में लिया है मैंने पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी धनिया से आधी रहती है। हरी मिर्च ली है 6, 1 इंच अदरक और लहसुन की कलियाँ ली है 15। इन सबको ले लेंगे हम लोग मिक्सी जार में, पर याद रहे वॉश करके इसे यूज़ करना है। बाद में इसमें डालेंगे नमक और पानी। 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसकी चटनी बनानी है। ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। आइए अभी बनाते हैं खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे इमली ली है। उसे पहले वॉश कर लेंगे। ये लगभग 50 ग्राम्स के करीब है। वॉश करने के बाद इसे ले लेंगे एक कढ़ाई में या बाउल में, वॉश करके यूज़ करेंगे। और साथ में डालेंगे गुड़। 250 ग्राम्स के करीब गुड़ है ये। क्योंकि खट्टी मीठी चटनी हमें बनानी है तो गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे पानी, लगभग 1.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें। पानी डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून डालेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालेंगे जीरा और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे सौंफ। साबुत सौंफ ली है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे उबालना है। करीबन 10 से 12 मिनट इसे उबालेंगे। जैसे गुड़ और इमली जो है अच्छे से पके, ये अच्छे से उबल जाएगा। उसके बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद या तो इसे ग्राइंड करेंगे या विस्कर से विस्क करके छान लेंगे। देखिए अच्छे से उबल चुका है। उबालने के बाद इसे हम लोग ठंडा करेंगे, फिर विस्क करेंगे या ग्राइंड करेंगे और फिर इसे छानेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ही हम लोग ये खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसे छान लेना है। आइए अभी बनाते हैं मिर्ची के पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची ली है, देखिए। इसे अच्छे से वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है। उसमें डालेंगे नमक और साथ में डालेंगे आमचूर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमें फिल करना है मिर्ची में। तो मिर्ची ले लेंगे पहले और उसमें लगाना है स्लिट। देखिए इस तरह से एक स्लिट लगा देंगे। स्लिट लगाने के बाद इसमें हम लोग आमचूर पाउडर और नमक का मिक्सचर जो बनाया है वो फिल करेंगे। देखिए इस तरह से 2 से 3 पिंच एक मिर्ची में जाएगा। इसी तरह से ही सब मिर्ची हम लोग फिल कर लेंगे। स्लिट लगाना है और उसमें नमक और आमचूर पाउडर का मिक्सचर भरना है। ये सब मिर्ची रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग बनाएंगे बेसन का बैटर। बैटर बनाने के लिए बाउल ले लेंगे। उसमें डालेंगे 200 ग्राम्स बेसन। साथ में इसमें डालेंगे नमक और इसका एक गोल बना देंगे। मीन्स बैटर बनाना है तो इसमें पानी का इस्तेमाल जब करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। एक साथ डालेंगे ना तो बैटर में लम्प्स रह जाते हैं। तो वो लम्प्स ना रहें उसके लिए पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और कंटिन्यूअसली देखिए इसे
हमें मिक्स करना है आइदर स्पून से या विस्कर का इस्तेमाल करके। अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो भी लम्स रहेंगे वो इजीली निकल जाते हैं। अब ये बैटर काफ़ी थिक है तो थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं। तो लगभग यहाँ पे 200 ml पानी का इस्तेमाल हो चुका है। बैटर रेडी हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग बेकिंग सोडा, जिसे पकौड़ों की सोडा कहा जाता है या मीठी सोडा। 1 पिंच डालेंगे सिर्फ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। बैटर भी रेडी हो चुका है और मिर्ची भी फिल हो चुके हैं। तो अभी इसे फ्राई करना है। एक एक मिर्ची लेंगे और इसे डिप करके हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरह से डिप करके एक एक मिर्ची फ्राई करनी है। एक्सेस बैटर को हम लोग ड्रेन आउट कर देंगे। एक बैच में 3 से 4 मिर्ची डाल के इसे हम लोग मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे, जैसे मिर्ची जो है अंदर से कच्चा ना रहे। तेज़ आंच रहेगी तो बाहर से जो बेसन का कोट है वो पक जाएगा पर अंदर मिर्ची कच्चा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग आंच को मीडियम रख के और इसे फ्राई करेंगे। अभी आइए दही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दही लिया है, लगभग ये 300 ग्राम के करीब है। इसे अच्छे से विस्क करना है। विस्क करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। आधे गिलास के करीब पानी डालेंगे। जो दही है हमें गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो काफ़ी वो फ्लोई रहेगा। तो थिक हो दही तो थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल करना है। इसमें डालेंगे नमक, नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ नमक को ही ऐड किया है। बाकी चीज़ें जो है असेंबल जब करेंगे हम लोग चाट रेडी करेंगे तभी यूज़ करेंगे। तो आइए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची हमारी रेडी हो चुकी है तो एक एक करके मिर्ची को हम लोग कट कर लेंगे। सर्विंग प्लेट ले लेंगे और उसमें मिर्ची को हमें कट करना है। देखिए हल्का सा स्लांट करके पीसेस को कट करेंगे तो ये दिखने में सुंदर लगते हैं, इस तरह से। मैंने 2 अलग अलग प्लेट में सर्व के लिए बनाया है। इसके ऊपर डालेंगे खट्टा मीठा चटनी जो हमने बना के रखा था, क्योंकि कभी कभी ना मिर्ची जो रहते हैं तीखे रहते हैं काफ़ी, तो इसकी वजह से पहले खट्टा मीठा चटनी डालना है। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे दही। दही की कंसिस्टेंसी देखिए थिक है, ये फ्लोइंग नहीं है, क्रीमी टेक्सचर है बिल्कुल इसका। तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। दोनों प्लेट में दही से अच्छे से कवर कर देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे बूंदी। बूंदी को मैंने 10 मिनट भिगो के रखा था, तो भिगी हुई बूंदी डालेंगे और साथ में डालेंगे बॉयल पोटैटोज। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। चटनी डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी अपने चॉइस के हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीखी रहती है और मिर्ची भी कभी कभी ना काफ़ी तीखे आते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग चटनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे हल्का सा ग्रीन चटनी डाल रही हूँ और ये हमारी चाट तैयार हो चुकी है। खट्टी मीठी चटपटी तीखी सी मिर्ची चाट जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और सिंधी में इसे कहा जाता है ॾहीअ वारा मिर्च। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।